हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 का विस्तार होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर और को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी, चारों ऑप्शन आप लोग खुद पढ़ेंगे और अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट पर आंसर लिखेंगे। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में कुल धाराएं हैं। तो इसमें कितनी धाराएं हैं फ्रेंड्स? कुल है 70 धारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार किशोर को कौन सी सज़ा नहीं दी जा सकती? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती। प्रश्न 4 है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसमें जो कुल अध्याय हैं फ्रेंड्स वो है 5 और धाराएं हैं 37। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अभी पढ़े हैं फ्रेंड्स, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, धारा 29। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था ऑप्शन सी होगा 13 सितंबर 2005 को। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? तो कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, मतलब व्यथित व्यक्ति भी या संरक्षित अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, धारा 3 में परिभाषित किया गया है घरेलू हिंसा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण अधिकारी को वाद, अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा धारा 35, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 11 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये किस वर्ष पारित हुआ फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन सी, 2013 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत
देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 67% को कराई गई। प्रश्न 13 है, किस आयु वर्ग के बालक को मिड डे मील के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, बालकों को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 14 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन डी, वर्ष 2009 में लागू हुआ है। प्रश्न 15 है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 क में इसका उल्लेख है। प्रश्न 16 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के किस राज्य से लागू नहीं है? तो ये किस में लागू नहीं है फ्रेंड्स? ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में अलाभप्रद समूह से संबंधित बालक माने गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब पिछड़ा वर्ग से भी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये तीनों आएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल में प्रवेश के समय कितनी फीस प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोई फीस नहीं देना रहता है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 19 है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रवर्तन में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर 2006 में। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 2 में, मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 में कौन सी बात परिभाषित नहीं है? तो कौन सी बात परिभाषित नहीं है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन सी, पारिवारिक नातेदार इसमें परिभाषित नहीं है। अगला है, अध्याय 2 में परिभाषित है। तो अध्याय 2 में क्या परिभाषित है फ्रेंड्स? घरेलू हिंसा में घरेलू हिंसा की परिभाषा परिभाषित है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के उपबंधों का संवैधानिक आधार है, मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम के उपबंधों का संवैधानिक आधार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, विवाहित पत्नी को, बहन, विधवाओं और लिविंग पार्टनर को, या 18 वर्ष के से कम आयु के बालकों को किया गया है। ठीक है, संरक्षण प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 24 है, धारा 2(1) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब न्याय मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 25 है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, धारा 9। अगला प्रश्न है, धारा 12 के अंतर्गत आवेदन पेश किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
मजिस्ट्रेट के समक्ष। अगला प्रश्न है, धारा 12 के अंतर्गत आवेदन किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा पेश किया जा सकता है फ्रेंड्स? व्यथित व्यक्ति द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धारा 11 के अंतर्गत सरकार से तात्पर्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ये इसका तात्पर्य है। सरकार अगर बोला जा रहा है मतलब केंद्र और राज्य दोनों आएंगे। अगला प्रश्न है, धारा 2 अनुसार बालक यानी 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें शामिल है? ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। दत्तक बालक भी आएंगे और सौतेला बालक भी आएंगे। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप में की गई रिपोर्ट इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था घरेलू हिंसा के प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप जुड़े रहिएगा, परीक्षा की तैयारी हम कराते रहेंगे। प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में जाके आप और भी वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।